हेलो दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे सर दो शब्द आपसे कुछ कर रहा है। एक तरफ जहां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देश में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न का यह त्योहार है, तो दूसरी तरफ ऋतु परिवर्तन का प्रतीक बसंत पंचमी में धार्मिक हर्षोल्लास का भी प्रतीक माना जाता है। सनातन धर्म में बसंत पंचमी के दिन नए अन्न का वो किया जाता है, शुरुआत किया जाता है, और इस दिन बड़े लोगों के पैर को छूकर अपने दिन की शुरुआत की जाती है। गणतंत्र दिवस के बारे में क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसका प्रारंभ कैसे हुआ, इसके बारे में बताने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सबको मैं इसके बारे में रोज बताया हूँ और आप लोग भी इसके बारे में विशद चर्चा कर चुके हैं। बात यह है कि गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी का एक ही दिन पड़ना, यह हमारे हर्षोल्लास को दोगुना कर देने वाली बात है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा वंदना की जाती है, और पूजा वंदना माता सरस्वती की करने का कारण यह है और इसका परिणाम यह होता है कि वो हमें बुद्धि प्रदान करती हैं। जब बुद्धि अगर मिली है तो गणतंत्र की हम लोग सुरक्षा कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है वो भी एक विशद चर्चा का ही विषय है। कुछ विदेशी देश ये समझते हैं कि जो भारत में राजपथ पर जो शस्त्र का प्रदर्शन किया जाता है वो हमें डराने के लिए किया जाता है, लेकिन हमारे देश में राजपथ पर जो शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, जो शस्त्र का प्रदर्शन किया जाता है, किसी देश को डराना नहीं बल्कि ये दिखाना कि हम किसी से डरते नहीं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम माता सरस्वती के परम भक्त हैं, हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञान के प्रतीक हैं, हम ज्ञान बिखेरने वाले हैं, किसी के आक्रमण करने वाले नहीं हैं। लेकिन जब हमारे देश पर कोई आक्रमण करता है तो उसे बुद्धि और विवेक से हम उस आक्रमण को विफल करने में भी सक्षम हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है वीर भोग्या वसुंधरा, क्योंकि धरती का भोग वही लोग भोगते हैं, धरती पर सुख वही प्राप्त करते हैं जो वीर होते हैं। और यह पारंपरिक विषय भी है, यह चिरकाल, यह सनातन काल से चला आ रहा एक सनातन सत्य है कि जो वीर होता है वह धरती का सुख भोग करता है। लेकिन वीर में भी विवेक चाहिए। रावण के पास वीरता थी, बल था, लेकिन उसमें विवेक नहीं था। हनुमान जी में वीरता थी, बल था, लेकिन उनके पास विवेक था। जब वो लंका में गए तो लंका में जब गए तो विभीषण ने कहा कि यह दूत है, दूत को मारा नहीं जाता। कई लोग उन्हें मारने काटने का उपदेश दिए। रावण ने सबकी बात को सुना और अंतिम निर्णय लिया गया कि हनुमान जी के पूंछ को जला दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि भई सहाय शारदमय जान, वहां पर सरस्वती का स्मरण किया और हनुमान जी ने कहा कि अब सरस्वती मेरी सहायक हो गई, ऐसा मैं जान गया। क्यों कहे? क्योंकि मन ही मन सोच रहे थे कि कुछ ऐसा मेरा मन वाला हो जाए कि इन्हीं के शस्त्र से इन्हीं को काट दो। यानी कि इस बात को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी से जोड़कर अगर देखा जाए तो एक शस्त्र पूजन का उत्सव है और दूसरा शास्त्र पूजन का उत्सव है। दोनों को मिलाकर हमें एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र भी धारण करना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में शस्त्र के रूप में सुदर्शन चक्र और दूसरे हाथ में गीता उन्होंने अर्जुन को उपदेश किया, और जो पूरे सनातन संसार को सिखाने वाला शास्त्र बना। यानी कि शस्त्र और शास्त्र जिसके हाथ में विराजते हैं उसके हाथ धर्म नहीं होता, वो धर्म नहीं रहता है। यानी कि हमें आज बसंत पंचमी अपने लिए, अपने देश